नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है गधे और भेड़िया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। जंगल के पास एक घास का मैदान था। एक मोटा ताजा गधा रोज वहीं हरी घास चरने आया करता था। एक दिन वह बड़े मज़े से घास के मैदान में चल रहा था। तभी जंगल से एक भेड़िया वहां आ गया। वह शिकार की तलाश में निकला था। उसे बड़े जोरों की भूख भी लग रही थी। गधे को जब देखा तो वह बड़ा खुश हुआ और सोचने लगा, इस गधे का शिकार कर कई दिनों के भोजन का प्रबंध किया जा सकता है। वह अवसर की ताक में एक पेड़ के पीछे छिप गया और गधे पर नज़र रखने लगा। घास चरते गधे ने उसे देख लिया था और वह समझ गया था कि भेड़िया उसे मारने की फिराक में है। वह यही सोच ही रहा था कि भेड़िया उसकी ओर आने लगा। जान बचाने के लिए गधे ने एक युक्ति लगाई और वह लंगड़ाकर चलने लगा। उसे यूं लंगड़ाकर चलते देख भेड़िए ने पूछा, क्यों, क्या बात है? तुम यूं लंगड़ाकर क्यों चल रहे हो? क्या बताऊं भेड़िए भाई, मेरे पैर में कांटा चुभ गया है, बड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए यूं लंगड़ाकर चल रहा हूँ। क्या तुम ये कांटा निकाल दोगे? मैं? भेड़िया चकित होकर बोला, मैं जानता हूँ भेड़िया भाई, तुम मुझे खाने के बारे में सोच रहे हो, मगर जब तुम मुझे खाओगे तब ये कांटा तुम्हारे गले में अटक सकता है, इसलिए इसे निकालना जरूरी है। भेड़िए ने सोचा, गधा सही कह रहा है, खाते समय मैं बेकार की मुसीबत क्यों मोल लूं? इसका कांटा निकाल ही देता हूँ, फिर इसे मारकर मज़े से खाऊंगा। वह बोला, जरा दिखाओ तो, तुम्हें कांटा कहाँ चुभा है? गधे ने अपना पैर उठा दिया। भेड़िए उसके पैर के पास गया और कांटे को ढूंढने लगा। जब गधे ने देखा कि भेड़िए का ध्यान पूरी तरह से उसके पैर पर है, तब उसने एक जोरदार दुलत्ती उसको मार दी। भेड़िया का सिर चकरा गया। उसे दिन में तारे नजर आ गए। जब वह संभला और उठा तो देखा कि गधा उसकी पहुंच से बहुत दूर भाग चुका है। इस तरह अपनी सूझबूझ से गधे ने अपनी जान बचाई। भेड़िया सोचने लगा, जो काम मेरा नहीं है वो मुझे नहीं करना चाहिए। इस चक्कर में भेड़िए ने अपने शिकार से भी हाथ धो बैठा और उसने सबक लिया कि जो काम मुझे नहीं आता है उस काम में मैं कभी हाथ नहीं डालूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपत्ति के समय सूझबूझ से काम ले। जो काम अपना नहीं है उसे ज़बरदस्ती दखल न दे, अन्यथा लेने के देने पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।